वेलकम टू स्टडी वॉच अ पैक्ट विद द सन पार्ट 3। ये पार्ट 3 है। ठीक, इस चैप्टर की ये तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो पहले बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक अ पैक्ट विद द सन की है। ये चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर का भी नाम अ पैक्ट विद द सन है और इस बुक का भी नाम अ पैक्ट विद द सन है, जो एनसीईआरटी की क्लास 6 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री की बुक है। चलिए कहानी में आगे देखते हैं। श्योरली, पक्का, आंसर द लाइट, उस सनलाइट ने, सनरेज ने जवाब दिया। सनरेज ने जवाब दिया क्या कि हाँ पक्का हम आएंगे। डोंट लुक अनहैप्पी, उदास मत हो। डोंट लुक अनहैप्पी का मतलब क्या है कि उदास मत हो, निराश मत हो, हम आएंगे। वी विल बी हियर एट फिक्स आवर, और हम जरूर यहाँ पर दिए गए समय पर आएंगे। फिक्स आवर का मतलब क्या है, जो निश्चित समय है, हम यहाँ पर कल इसी समय रहेंगे जरूर। ऐसा उस सूरज की किरणों ने सईदा से कहा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह, बिल्कुल सुबह में, जल्दी, when the sprightly sunrays embellished themselves, जब बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही जोशीली, sprightly का मतलब क्या है यहाँ पर, क्या, लाइवली, जोशीली, एनर्जेटिक, जो बहुत ऊर्जा से भरी हुई सूरज की रोशनियों ने अपने आप को सजाया। एम्बेलिश्ड का मतलब क्या है, डेकोरेटेड, अपने आप को सजाया, तैयार किया। देमसेल्फ, अपने आप को, फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ, अपनी धरती की यात्रा के लिए उन्होंने अपने आप को जब सजाया। द सन सेड, सूरज ने कहा, इट्स आर डे ऑफ अगेन, आज फिर हमारी छुट्टी है। डे ऑफ का मतलब क्या है, छुट्टी है। आज फिर हमारी छुट्टी है। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहीं रुकेंगे, हम आज नीचे नहीं जाएंगे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, द रोड टू अर्थ, जो रास्ता जाता है, यहाँ पर रोड का मतलब क्या है, वे रास्ता, जो रास्ता धरती को जाता है वो रोक लिया गया है, बाधित कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। किसके द्वारा, बाय एन आर्मी ऑफ थिक, आर्मी द्वारा, किसके, जो क्लाउड्स है, जो बादल की जो आर्मी है, जो मोटी और बहुत धूल से भरी हुई है, उसके द्वारा वहां पर अड़चन कर दी गई है, रोक दिया गया है रास्ता। उसके सोल्जर्स ने, उसकी आर्मी ने रोक दिया है। जो मक्की का मतलब क्या है यहाँ पर, कवर्ड विथ डर्ट, जो धूल से भरी हुई हो। चलिए आगे देखते हैं। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क, द लिटिल रेज, जो छोटी किरणें थी, सो मच वांटेड टू गो डाउन, वो इतना नीचे जाना चाहती थी, मतलब वो जाना ही चाहती थी नीचे। फॉर अ लार्क, मजे के लिए, अपने आनंद के लिए वो नीचे जाना ही चाहती थी। फॉर अ लार्क का मतलब क्या है यहाँ पर, फॉर अ फन। बट दे रिमेन क्वाइट, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहे। रिमेन क्वाइट का मतलब वो चुप रहे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, दो, यद्यपि, who had made a pact with the little सईदा, जिसने सईदा के साथ एक समझौता किया था। make with a pact, pact का मतलब क्या होता है, pact का मतलब होता है समझौता। तो जिसने उनमें से, जिसने सईदा के साथ एक समझौता किया था, said, उसने कहा, सर आई कांट स्टे बैक, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं वापस नहीं रुक सकती। आई हैव गिवेन माई वर्ड टू सईदा, मैंने सईदा को वचन दिया है। गिवेन माई वर्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या है, आई हैव गिवेन माई वर्ड टू सईदा, मैंने सईदा को वचन दिया है। हुज मदर इज इल, जिसकी माता बीमार है। एंड नीड्स आर हेल्प, और जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। आइल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच द सईदास कोर्ट, मैं, आइल पियर्स, मैं चीर दूंगी, थ्रू द क्लाउड्स, बादलों को, टू रीच सईदास को, सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए मैं बादलों को चीर दूंगी। पियर्स का मतलब क्या होता है, चीरना, फाड़ना। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर, नहीं तो उसकी माता ठीक कैसे होगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, फिर उसकी माता का इलाज कैसे होगा, फिर उसकी माता कैसे ठीक होंगी। हियरिंग दिस, इसे सुन करके, ऑल रेज नियर बाई स्टेज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, इसे सुन करके सारी किरणें जो पास में थी, नियरली का मतलब क्या है, पास में थी, स्टेज ए रिवॉल्ट, उन्होंने बगावत कर दी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। अगेंस्ट देयर फादर, अपने पिता के खिलाफ। द सन, जो सूरज था, सूरज की, जो उनका पिता था, उसके खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी, उन्होंने विद्रोह खड़ा कर दिया। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, यहाँ पर रुकना फिर से। दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, यहाँ पर उन्होंने, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, उन्होंने एक आवाज में कहा कि यहाँ पर रुकने का विचार फिर से नहीं, ऐसा नहीं होगा। फैंसी का मतलब क्या है यहाँ पर, डिजायर, कोई इच्छा अगर हो तो उसके हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर रुकने का विचार, यहाँ पर रुकने की इच्छा दोबारा नहीं, ऐसा नहीं होगा। दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, उन्होंने एक आवाज में कहा। व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, धरती के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से, धरती के लोग क्या कहेंगे, अबाउट अस, हमारे बारे में। दैट कि वी ऑफ द हेवेंस, हम स्वर्ग के लोग, हैव टर्न लायर्स, कि झूठे हो गए। धरती के लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में कि हम जो
स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं, क्या वो झूठे हो गए? द सन रिलेंटेड, सूरज थोड़ा नरम पड़ा। रिलेंटेड का मतलब क्या है? लीव या अबेंडेंट हार्श एटीट्यूड, अपने कड़े बर्ताव को छोड़ देना, थोड़ा सा ठंडा पड़ना या फिर थोड़ा सा नरम पड़ना। तो सूरज थोड़ा नरम पड़ा। प्लीज योरसेल्फ, थोड़ा सा रुको। प्लीज योरसेल्फ का मतलब है अपने आप पर ध्यान दो, अपना देखो। ही सेड, उसने कहा, यानी सूरज ने कहा कि माइंड योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों को देखो। दो यद्यपि द क्लाउड्स आर मकी, और जो क्लाउड है, जो बादल है, वो धूल से भरा हुआ है, तुम अपने कपड़ों को देखो। कहने का मतलब ये है कि सूरज कहना चाहता है कि तुम अपने कपड़ों को देखो, तुम लोग, क्यों तुम्हारे कपड़े इतने साफ सुथरे हैं, इतने अच्छे हैं। अगर तुम बादलों से होती हुई वहां से जाओगी तो तुम्हारे ये कपड़े गंदे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कपड़ों का, कोई चिंता नहीं हमें हमारे कपड़ों। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम इसे हमेशा बदल सकते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना होगा, हमें जरूर जाएंगे। एंड और द रेज रश टूवर्ड्स द अर्थ, और किरणें सूरज की धरती की ओर चल पड़ी, तेजी से चल पड़ी। रश्ड का मतलब क्या होता है? रन इन इमरजेंसी, तेजी से चलना। तो सूरज की रोशनी धरती की तरफ तेजी से चल पड़ी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्ट, और जो क्लाउड्स थे, जो बादल थे, वो सुरक्षा कर्मियों की तरह बीच में सईदा की आंगन और उनके बीच में, यानी सूरज की किरणों के बीच में और सईदा के आंगन के बीच में, वो बिल्कुल एक सुरक्षा कर्मी बनकर आ गए, यानी वो एक रोड़ा बनकर, एक रुकावट बनकर आ गए। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट, जो छोटी किरणें थी उन्होंने फोकस किया अपनी गर्माहट पर, अपनी गर्माहट तेज की। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और उनके पास पर्याप्त मात्रा में उनकी गर्माहट थी। ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स, जो बटालियन था, जो सेना थी बादलों की, उस पर उन्होंने आक्रमण किया अपनी गर्माहट से। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, जिन्हें उन्हें अपनी पोस्ट से, अपनी पोजीशन से, अपनी स्थिति से उन्हें पीछे हटना पड़ा, उन्हें रास्ता छोड़ना पड़ा। द रेज गॉट थ्रू, रेज वहां से, किरणें वहां से पार हो गई, वहां से निकल गई। शूटिंग पास द बिविल्डर क्लाउड्स, बादलों को बिल्कुल पजल्ड, बिल्कुल चिंतित, बिल्कुल कंफ्यूज पीछे छोड़ते हुए। शूटिंग पास्ट का मतलब पीछे छोड़ते हुए। द बिविल्डर क्लाउड्स का मतलब क्या है? पजल्ड, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था क्लाउड्स को, बादलों को, कि ये हो क्या रहा है, ये इतनी तेजी से क्यों निकल के चले गई आगे, वो कुछ समझ नहीं पाए, इसी के लिए यहाँ पर ये बिविल्डर लिखा हुआ है। देवर ऑलरेडी लेट, उन्हें पहले से ही देर हो रही थी। देवर, कौन, किसे देर हो रही थी? वो सनरेज को, जिन्होंने वादा किया था सईदा से कि वो सही समय पर, फिक्स आर पर आएंगे, और उन्होंने बादलों को चीरते हुए वहां से वो निकल पड़ी। सईदा सॉ द वोल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग, सईदा ने उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देखा। सईदा सॉ, यानी सईदा ने देखा, द वोल होस्ट ऑफ देम, उन सभी को, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब कमिंग क्लोजर, पास आते हुए। एंड हर हार्ट लेफ्ट विथ जॉय, और उसका हृदय खुशी से कूद पड़ा। लेफ्ट विथ जॉय का मतलब क्या है? हार्ट लेफ्ट विथ जॉय, उसका हृदय खुशी से कूद पड़ा। शी शाउटेड, उसने जोर से कहा, अम्मा अम्मा, द सन इज हियर, अम्मा अम्मा, यहाँ पर धूप है, कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, बूढ़ी औरत की आंखें कृतज्ञता के आंसू से भर गईं। वेल्ड अप का मतलब क्या है? फिल्ड अप, भर गईं। विथ टीयर्स का मतलब आंसुओं से। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? कृतज्ञता से, किसी का धन्यवाद करने की जो इच्छा होती है उसे हम कृतज्ञता कहते हैं। तो कृतज्ञता से उस बूढ़ी औरत की आंखें, कृतज्ञता के आंसू से बूढ़ी औरत की आंखें भर गईं। हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, उसकी चारपाई, यानी सईदा की माता की चारपाई, वाज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, आंगन में लाई गई। एंड शी सैट ऑन इट, वो इस पर बैठी। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द बोल्स्टर, बोल्स्टर्स पर का सपोर्ट लेकर के। रिक्लाइनिंग का मतलब क्या है? सपोर्ट लेकर के। बोल्स्टर्स का मतलब होता है जो बड़ी तकिया होती है, जो इस तरह की जो तकिया होती है, आपने देखा होगा, ठीक, ये इसे बोल्स्टर्स कहते हैं। It had been months since she had felt the sun on her hands and face. महीनों गुजर गए थे जब उसने अपने हाथों पर और अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी को महसूस किया, धूप को महसूस किया। ऐसा हुए उसे महीनों गुजर गए। ब्रीद इन फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा में सांस लिए हुए, ताज़ी हवा में सांस लिए हुए और अपने चेहरे पर और अपने हाथ में सूरज की रोशनी को महसूस किए हुए उसे महीनों बीत गए थे। शी थॉट, उसने सोचा, शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, कि वो अब एक नई दुनिया में थी। दो पेल, यद्यपि मुरझाई सी थी, उनके रंगत जो थी वो अभी पूरी तरीके से, वो उनके चेहरे, अभी भी उनकी कमजोरी उनके ऊपर हावी थी। हर फेस ग्लोड, लेकिन उनका चेहरा
चमकने लगा। एंड हर आईज शोन ब्राइट, और उनकी आंखों में भी एक चमक आ गई। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन द सनलाइट एंड किस्ड हर। शी सॉ हर चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को देखा, टू अपने बच्चे को भी देखा, बाथ इन सनलाइट धूप में नहाए हुए, एंड किस्ड हर और उसे किस कर लिया, उसे चूम लिया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगनेंस, जो सुबह की ताजी हवा थी वो एक नई खुशबू लाई। फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, करीब के फूलों की, करीब के जो फूल थे पास में ही, वहां की जो सुबह की ताजी हवा थी वो नई सुगंध लेकर आई, नई खुशबू लेकर आई। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, और जो बर्ड्स थी, जो चिड़िया थी, उन्होंने नया गाना गाया। चैंटेड का मतलब क्या है यहाँ पर, सिंगिंग, उन्होंने नया गाना गाया। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा की माता पहले से बेहतर महसूस करने लगी। ऑलरेडी का मतलब क्या है, पहले से, बेटर का मतलब बेहतर, फेल्ट का मतलब महसूस करने लगी। सईदा की माता पहले से बेहतर महसूस करने लगी। शी इज फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। फुली का मतलब क्या है यहाँ पर, कंप्लीटली। रिकवर्ड का मतलब ठीक हो गई हैं। नाउ अब वो पहले से वो पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। बट लेकिन शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन अब भी वो, स्टिल का मतलब क्या है, अब भी, फॉलोज का मतलब मानती हैं उस बात को, डॉक्टर्स की एडवाइस को, अब भी वो डॉक्टर्स की एडवाइस को मानती हैं। एन आवर ऑफ सनलाइट, 1 घंटे की धूप, एंड लंग्स फुल ऑफ फ्रेश एयर, और एक पूरे फेफड़े भर कर ताज़ी हवा, एवरी डे, हर रोज वो 1 घंटे धूप लेती हैं और ताज़ी हवा वो लेती हैं। अभी वो डॉक्टर की एडवाइस को मानती हैं। इस तरह से ये स्टोरी खत्म हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।